वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है। सिर्फ 25 पॉइंट में ये चैप्टर फिनिश होने वाले हैं, सीख केयरफुली। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर नहीं हो सकते तो उन्हें वहीं पे मारा जा रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है रिसेंटली कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, हिंदू ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ था। इस बात को देखते हुए एक स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक यंग लड़की ये क्लेम करती है एक हाउस में जाकर कि एक घर में सामान रखा हुआ है, वो मेरा है, रिटर्न कर दीजिए। आप रिटर्न क्यों नहीं कर रहे, ये मेरा है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। नरेटर की फैमिली डिस्प्लेस हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब परसिक्यूशन के रिगार्डिंग अब वहाँ से उनका जाना बहुत ज़रूरी था। अगर नहीं जाते तो शायद सबकी मौत हो जाती है। तो ऑथर जो है ना, लेडी हैं, उन्होंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा चलते हैं। तो मम्मा ने बोला, बेटी कैसे जा सकते हैं, हमारे पास कितने सारे सामान है घर पे, इस पे सब लोगों का कब्जा हो जाएगा, लोग लूट लेंगे इसे बेटी। शी सेज, व्हाई डोंट वी गिव इट टू द आंट एंड देन वी कैन लीव so that our stuff will be safe and one day I'll return back, I'll get all the stuff. That makes sense, okay, I'll do the same. तो आंट ने क्या किया, माँ ने क्या किया, सारे सामान को बगल वाले के घर में रखवा दिया कि मैं जब रिटर्न होंगी तो मुझे दे दीजिएगा प्लीज़, अभी मुझे यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको पता है। वो चली गई, ऑथर की माँ और ऑथर दोनों वहाँ से चली गई। अब जाने के बाद वो सारे वैल्यूएबल पोजीशंस जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग को दे दी। एक एक्वेंटेंस है, पहचान की है, उसे दे दिया इन्होंने। जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने प्रॉमिस किया कि आप टेंशन मत लो, मैं सेफ रखूंगी, जब रिटर्न हो गए मैं रिटर्न कर दूंगी, टेंशन नहीं लो। रिटर्न होती है एक दिन और डॉर्लिंग की एड्रेस पे जाती है। वर्ल्ड वॉर फिनिश हो चुका है। अब वो सारे आइटम्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसे रिट्राइव करने के लिए वो वापस आती है। याद करती हैं कि मेरी जो आंट थी, जिसका नाम है मिस्टर डॉर्लिंग, वो कितना हेल्पफुल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, उन पर ना मैं कभी डाउट नहीं कर सकती, वो रिटर्न कर देंगी। एड्रेस उन्होंने देखा, एड्रेस वही था, वहाँ विज़िट किया उन्होंने और सारे मेमोरीज वापस आ गए। पहला विजिट हुआ जब उन्होंने डोर ओपन किया, मामा ने उन्होंने एंटर होने दिया। आइए, कौन? वो एंटर हुआ। नरेटर को लगा अनवेलकम हो रहा है यार, मतलब ये बहुत अच्छे से बात नहीं कर रही है। और उन्होंने बताया कि ऐसी बात है कि मेरी मम्मा ने मेरे सारे स्टफ आपको प्रोवाइड किया था, याद है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी मम्मा अब नहीं रही अब, लेकिन मेरी मम्मा का सारा सामान आपके पास है, कम से कम उसके मेमोरीज मुझे वापस कर दीजिए ताकि उन सामान को मैं अपने घर पे रखूं और मेरी मम्मा का याद आता रहे मुझे। आप रिटर्न करेंगी? वो कहती है कि कौन मम्मा, मतलब क्या हो रहा है, ये कौन मम्मा, कैसी मम्मा, क्या। लेकिन अब वो याद करती हैं सारा स्टफ, वो ध्यान से देखती हैं, एक एक चीज़ वहाँ जो दिख रहा था वो सब इस लड़की का था और इसकी मम्मा का था। उन सारी चीज़ों में जो यूनिकनेसेस हैं, होते हैं ना, हर चीज़ों में आपका एक मार्क होता है, आपकी एक यूनिकनेस होती है, आपका एक फील होता है, वो सब दिख रहा था, सबका सब इनका था, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। नरेटर ऑब्जर्व करती हैं कि सिल्वरवेयर, जितने भी चांदी की थालियाँ थी, वो क्रॉकरी थी और सारे सामान, वो सारे पास्ट में इन्हीं का था। वो सारे ऑब्जेक्ट्स ने सारे मम्मा के मेमोरीज को वापस ला दिया, जो कि एक हैप्पी टाइम का था। बोलती हैं अपने मन में, इट्स अ सेंस ऑफ बेट्रायल, क्या हो रहा है, मेरे खुद के सामान को मुझे वापस नहीं कर रही है ये, एक स्ट्रेंजर सा बिहेव किया जा रहा है मेरे साथ। उसके अंदर एम्प्टी कुछ नहीं था, कोई एम्पैथी नहीं, कोई इमोशनल पेन नहीं। नरेटर ने डिसाइड किया फिर कभी आऊँगी, मैं चलती हूँ। अब वो फिर एक दिन आई और दूसरे दिन आने के बाद उस लेडी के बेटी ने वो दरवाज़ा खोला। नरेटर ने अलाउ तो किया, नरेटर को अलाउ तो किया गया अंदर, लेकिन वो ये बोल के आई कि मुझे आना है अंदर। वो आई और ध्यान से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, वो सब इनका था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से उन सामान ने उन अपने इमोशनल वैल्यू को खो दिया है इनके घर में रह के। अगर ये सारे सामान उनके घर में वापस चली जाएं तो कितना इमोशनल वैल्यू होगा। मतलब क्या? मतलब अगर कोई ये बुक पढ़ रहा था, ओके,
अब ये बुक यहाँ पे रखा हुआ है जो कि पढ़ता नहीं है इसे, तो इसका यूनिकनेस वो नहीं समझेगा, लेकिन ये बुक जिससे कनेक्शन है किसी आदमी का, वो इस बुक को फील करेगा। उसके सामने रहने के बाद उसमें एक इमोशन आएगा, वो हैप्पीनेस का हो, वो सैडनेस का हो, वो जॉय का हो, वो उसके साथ रहेगा। वो वार्मथ, वो लव उन चीज़ों के साथ जो था अब रिप्लेस कर दिया गया है। इन लोगों में कोई लव वार्मथ नहीं है, इन लोगों के साथ ये चीज़ें खराब लग रही हैं। मुझे रिक्लेम करना चाहिए, मुझे फिर से इसे अपने आप पास लाना चाहिए। वो फील करती हैं वो मेमोरीज़ को, वो लव को, जो ज़्यादा मैटर करता था एज़ कम्पेयर टू ये चीज़ें, लेकिन वो चीज़ों के साथ जो प्यार था उनका, वो कनेक्शन जो था वो था। लेकिन स्टोरी हाईलाइट करती है वो इम्पैक्ट को जिसने वॉर के कारण कितने लोगों की लाइफ बदल दी, रिलेशनशिप्स को बदल दिया, लॉस, डिस्प्लेसमेंट और पासेस ऑफ टाइम, ये सब थीम इसमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ये नरेटर ने सब कुछ छोड़ दिया बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी भरोसे के, बिना किसी एफिडेविट के, कुछ नहीं, उन्होंने बस दे दिया। ऑथर ने सोचा नहीं, अब नहीं, लेट गो, मुझे छोड़ देना चाहिए सब कुछ। स्टोरी एंड हो जाता है बहुत ही रिफ्लेक्टिव नोट के साथ। आज भी हमारे कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनके पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्लेम नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं या फिर कोई और रीज़न हो। तो उन सिचुएशंस में हमें उन्हें खो देना चाहिए और उससे कुछ बड़े की सोच रखनी चाहिए। ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। आई विश ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब ये चैप्टर 2 मिनट में फिर से एक बार में एक लाइन करके पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, बस थोड़ी देर और। चैप्टर स्टार्ट होता है जब एक यंग लड़की रिफ्लेक्ट करती है अपने पास पे। मेरी मम्मा ने अपना सारा सामान मेरे अक्वेंटेंस को दे दिया था, मतलब पहचान वाले को दे दिया था, मेरी आंट को। चलते हैं वापस ले लेते हैं। नरेटर आई वहाँ पे, फैमिली क्योंकि उनकी डिस्प्लेस हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था तो उन्हें जाना पड़ा था। जाने से पहले उनकी मम्मा ने सारा सामान पास के एक आंट को दे दिया था। वो आई और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जब आप वापस आओगे मैं रिटर्न कर दूंगी। और तो वहाँ रिटर्न हुई, वहाँ आई, उन्होंने पूछा, लेकिन वो बोलती है कौन सामान, कौन से सामान, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, आप चले जाइए यहाँ से। और ड्रेस सेम था, उन्होंने फिर मैच किया, लेकिन कुछ नहीं। वो पहली बार में आई तो पहली बार में उन्होंने पहचाना ही नहीं, लेकिन घर में आने दिया। लेकिन आने के बाद जब नरेटर ने अनवेलकम्ड फील किया तो बहुत डिसहार्टेड हो गई कि ये इनका बिहेवियर उस तरह नहीं है जैसे ये पहले थी। नोटिस किया कि उनके फैमिली के बिलोंगिंग्स को ये यूज़ कर रही है अपने साथ। नरेटर ने ऑब्जर्व किया कि कितना अनफेमिलियर एटमॉस्फेयर है ये जगह। वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे मेमोरीज को वापस अलाइव कर रहे हैं उनके सामने। उन्होंने सेंस ऑफ बेट्रॉयल फील किया कि मेरे साथ धोखा किया गया है, एक लॉस हुई है मेरे हाउस के साथ, मेरे घर के साथ, मेरे फीलिंग्स के साथ, मेरे अक्वेंटेंस के साथ, मेरे पहचान के साथ, सबके साथ एक धोखा हुआ है। उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं थी, कोई इमोशनल पेन नहीं था। उन्होंने सोचा मुझे ये सारे सामान वापस चाहिए। उन्होंने बोला कौन सा, मैं नहीं पहचानती नहीं आपको। दूसरी बार में उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, वो आई तो सारे सामान को उन्होंने देखने दिया, लेकिन ले जाने नहीं। ऑथर ने सोचा इनके साथ कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं ये सारे सामान के साथ, लेकिन ये फीलिंग्स मेरे पास तभी होते हैं जब ये सामान को मैं देखती हूँ। क्यों ना काश ऐसा हो पाता, ये मुझे रिटर्न कर देती। वो वार्मथ, वो लव, वो एसोसिएट करता है इन सारी चीज़ों से, लेकिन ये में नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अब इनका हो चुका है। नरेटर ने रियलाइज़ किया कि मटेरियल ऑब्जेक्ट में अब कुछ नहीं रखा। ठीक है, इन लोगों को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये मेमोरीज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इन पोजेशन से। ये स्टोरी हाईलाइट करती है एक इम्पैक्ट की जो वर्ल्ड वॉर 2 ने बनाया, एक डिस्प्लेसमेंट की जो वर्ल्ड वॉर 2 ने कॉज किया, एक इमोशनल पेन की जो इस वॉर ने हमें दिया। इस तरह से ये स्टोरी इस तरह से फिनिश हो जाता है। आई विश पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो आप पूछ सकते हो, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए विजन स्पोकन इंग्लिश, वन सेंटेंस एट अ टाइम।